जोहार साथियों, क्या झारखंड देश का अगला हरियाणा बनने जा रहा है? क्या झारखंड विधानसभा चुनाव की ईवीएम भी गणना के दिन 90 या 99% चार्ज मिलेंगे? लोगों की आशंकाएं हैं देर सवेर हरियाणा के उदाहरण की ओर ही चला जा रहा है। जो लोग भाजपा गठबंधन से हैं उन लोगों को ऐसे होने की ज़्यादा उम्मीद है, जबकि झामुमो गठबंधन वाले गलत होने की आशंका में आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने की तैयारी में दिख रहे हैं। इन सब से इतर यदि हम झारखंड के इतिहास को देखें तो यह अन्याय के खिलाफ संघर्षों से भरा हुआ है। अन्याय के खिलाफ संघर्ष हमारा नारा है। यह नारा काफ़ी सुर्खियां बटोरता रहा है। जिस तरह का रुझान मतदान से पहले, मतदान के दिन और मतदान के बाद झारखंडी समाज में देखने को मिल रहा है, वह सभी समाजों को राजनीतिक पार्टी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को जरूर विश्लेषण करना चाहिए। वह है झारखंड में 2 चरणों में शांतिपूर्ण मतदान। पूरे चुनाव अभियान में झारखंडी समाज कभी भी एक दूसरे के प्रति घृणा या उकसाने की घटनाओं में शामिल नहीं रहा। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हिमंता बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा सहित भारतीय जनता पार्टी के 40 से ज़्यादा नेताओं ने झारखंडी समाज के बीच ज़बरदस्त हेट स्पीच दिया। हिंदुओं को मुसलमानों से, हिंदुओं को ईसाई से, आदिवासियों को मुसलमानों से डर दिखाकर धार्मिक ध्रुवीकरण करके वोटों का पोलराइजेशन करने की इन लोगों ने कोशिश की, लेकिन झारखंडी जनता ने नकार दिया और झारखंडी समाज अपने चरित्र के हिसाब से सब कुछ देखते सुनते हुए भी शांत बना रहा। अब मतगणना का समय आ गया। झारखंड को अगला हरियाणा बनाने की खबरें छन छन कर आ रही है। यदि ऐसी खबर की थोड़ी भी सच्चाई है तो यह भी सच्चाई है कि जब भी तूफान आता है तो उससे पहले इलाका शांत हो जाता है। यही संदेश झारखंडी समाज इस समय दे रहा है। शांत है इसका मतलब यह नहीं कि हरियाणा की तरह वोटों की डकैती को ये लोग स्वीकार कर लेंगे। चुनाव आयोग के पक्षपात की आशंका हुई तो जिस तरह मिस्र की तहरीर चौक पर 10 लाख लोगों ने एकजुट होकर मिस्र की तख्ता पलट दी, श्रीलंका में लोगों ने जनाक्रोश से तख्ता पलट दिया, बांग्लादेश में छात्रों ने देश की तख्ता पलट दी, तो झारखंडी जनता भी लोकतंत्र बचाने के लिए सड़कों पर आ सकते हैं। इसकी संभावनाओं से आप इनकार नहीं कर सकते। झारखंड के आदिवासियों का इतिहास संघर्षों से भरा रहा है। आदिवासियों के संघर्षों के कारण ही आज के समय में हम विल्किंसन रूल, CNT एक्ट और SPT एक्ट जैसे कानून देख पा रहे हैं। संघर्षों से हासिल किए हुए उसी कानून को जब भाजपा की रघुवर दास ने बदलने की हिम्मत की तो मुख्यमंत्री रहते हुए रघुवर दास को भी विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था। सत्ता गंवाई वह अलग बात। आदिवासियों की सामाजिक व्यवस्था प्राकृतिक रूप से पारंपरिक व्यवस्था है। आदिवासियों का स्वभाव संकोची है। वे लोग बहुत सारी बातें दुनिया के सामने नहीं बोलते हैं, लेकिन अंदर के बारूद को यदि परिस्थितियां जब उजागर करने के लिए कोशिश करती है तब फिर चाहे अंग्रेज हो या रघुवर दास, भागने के लिए तो मजबूर हो ही जाते हैं। भारत के संविधान में 5वीं और 6वीं अनुसूची भी संघर्षों की पृष्ठभूमि से ही जन्मी है। याद रहे, झारखंड और देश के पैमाने पर जबरदस्त विरोध के बाद ही मोदी सरकार को भी भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन बिल वापस लेना पड़ा था। एट्रोसिटी एक्ट के मामले में भी भारत सरकार को आदिवासियों के सामने झुकना पड़ा। उसी तरह हालिया दिनों में आरक्षण में कोटा के मामले में भी भारत सरकार को आदिवासियों के सामने झुकना पड़ा। इस आलोक में यह कहा जा सकता है कि मतगणना में हेरफेर या ईवीएम बदलने जैसी हरकतें यदि झारखंड में होती है तो इसके विरोध में झारखंड सड़क पर आ सकता है। इस समय चुनाव आयोग की विश्वसनीयता भी संकट में तो है ही। यदि अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाती तब तो खतरे में भी होगी। हम उम्मीद करेंगे कि शांतिपूर्ण मतदान का सम्मान करते हुए मतगणना बिना हेरफेर के मतदाताओं को प्राकृतिक न्याय देगी। सबों को जोहार।